नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष, और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हिमाचल। जी हाँ दर्शकों, कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आपको हिमाचल की कला, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। दर्शकों, जब हम देवभूमि हिमाचल की बात करते हैं ना, जब भी कोई व्यक्ति हिमाचल आता है तो हिमाचल में दो चीज़ें बहुत ही फेमस है। एक है हिमाचल का सेब और एक है हमारा कल्चर। जी हाँ, हमारी पहाड़ी गाने, हमारी पहाड़ी लोकगीत। तो दर्शकों, आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं वो कि बहुत ही फेमस पहाड़ी सिंगर हैं। उनके गाने आपने हर मंचों पे सुने होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है बाबूराम आज़ाद जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं नमस्ते हिमाचल में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका और आपके इतने बड़े चैनल डीडी हिमाचल का, जहाँ से मुझे जी रूबरू होने का मौका मिला। जी बाबूराम जी, जब हम बात करते हैं नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम की, हम इसमें हिमाचल की कला और हमारी संस्कृति, इन सब से दर्शकों को रूबरू कराते हैं। और जो हमारा नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं और लोगों का मन होता है कि वो अपने कल्चर के साथ जुड़ें, और बहुत ज़रूरी है कल्चर के साथ जुड़ना। पर जब हम सुबह की बात करते हैं ना, कहा यह जाता है कि अगर सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? मैं पहाड़ी भजन से करूँगा जी, माहेश्वरी माता के। जी, तो प्लीज़ सुनाइए आप हमारे दर्शकों के लिए। महटेश्वरी जे तारी जय जय करा, सब कर मिली जो माता रानी जे तारी जय जय करा, सब कर मिली जो। अठ शठ तारे पौड़ी माए, अठ शठ तारे पौड़ी माए, मेरे चोड़ी जो नहीं। दूरों दूरों दे जातिर हजे, तेरे मिलने री तेई करो तेरा जय करा। महटेश्वरी जे तारी जय जय करा, सबे करो मिलियो माता रानी जे तारी जय जय करा, सबे करो मिलियो। वाह सर वाह, आपने सुबह सुबह ही हमें भक्ति में कर दिया। माँ का भजन आपने हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया। और जो भी व्यक्ति जब शिमला आते हैं या अगर हिमाचल आते हैं तो आप प्लीज़ हाट कोटी जाइए, जो कि शिमला से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे आपको माता हाट कोटी का शक्ति स्थल मिलेगा। और जब हम माता हाट कोटी की बात करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध माता है, बहुत ही प्राचीन माता है। कहा यह जाता है कि पांडवों के समय से उनका जो ये मंदिर है वो यहाँ पर विराजमान है। तो प्लीज़ आप जब भी जाएँ तो वहाँ पे आप माता का दर्शन प्राप्त करें और माता का आशीष भी आप प्राप्त करें। आपने जो माता हाट कोटी के लिए जो भजन प्रस्तुत किया है, बाबूराम जी, अगर जो हमारे दर्शक, आपको पता ही है कि हिमाचल में बहुत सारे ज़िले हैं, तकरीबन 12 ज़िले हैं, हर ज़िले की एक अलग लैंग्वेज है। अगर उन दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि इस भजन में क्या कहा जा रहा है। ये जी वहाँ जैसे हमारे सितंबर में अभी चैत्र के महीने में जी जगराता चलता है ना जी, माता का भंडारा होता है। तो गाय इसमें ये कि महटेश्वर वे तारी जय जयकारा, सब करो मिलियो। तो कि 8 शठ की आपकी इतनी बहुत पौड़िया है, मेरे से नहीं चढ़ जा रही जी। ये इसका ये ना जी, दूर दूर यात्रा जो सारे करो जय जयकार। बिल्कुल, और हम सब जय जयकार करते हैं माँ की। और जब हम हाटकोटी माता की बात करते हैं, नवरात्रे आने वाले हैं और आपने नवरात्रों का जिक्र किया, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मन में असीम श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। और हमारा तो जो हिमाचल प्रदेश है, कहा ही जाता है देवी देवताओं की भूमि है, देवभूमि इसे कहा जाता है। तो माँ हाटकोटी भी उसमें एक बहुत ही अहम रोल, अहम योगदान निभाती हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि जो माँ की असीम अनुकंपा है वो हमारे दर्शकों को, और ख़ासकर जो नमस्ते हिमाचल के हमारे दर्शक हैं, उनके ऊपर भी रहे। जब हम सुबह की बात करते हैं, आपने सुबह सुबह भजन तो हमारे दर्शकों के लिए सुना दिया, और ख़ासकर माँ हाटकोटी का आपने भजन सुनाया, माँ हाटेश्वरी का। तो वैसे नॉर्मली आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी उठने वालों में से नहीं हूं, मैं थोड़ा सा लेट उठता हूं। और हमारे दर्शक भी, मुझे लगता है कि जब हम सर्दियों की बात करते हैं, खासकर शिमला की सर्दियों की बात करते हैं, तो लोग थोड़ा सा लेट ही उठते हैं और चाय कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। अब तो थोड़ी सी मौसम अच्छा हो जाएगा तो लोग वॉक पे भी जाएंगे, जिम भी जाते हैं लोग। आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? तो मैं तो जी सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ जी, उसके बाद मॉर्निंग वॉक में भी जाता हूँ, साथ में 10-15 मिनट रियाज के लिए अपना समय देता हूँ जी।
रियाज़ करना कितना ज़रूरी है बाबूराम जी? मतलब एक बीइंग अ सिंगर, आप इतने फेमस सिंगर हैं, रियाज़ करना क्यों ज़रूरी है? और जो अभी दर्शक देख भी रहे हैं, कई लोग गाने का बहुत शौक़ भी रखते हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, अगर वो इस फील्ड में भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है? रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है, इससे आवाज़ में निखार भी आता है जी। हम्म। और बाकी ये है कि हमारा एक ये है कि इसमें इंटरेस्ट है जी। अब एक नशा जैसा बना है जी कि हम इनके बगैर नहीं रह सकता है, कि खाने के बगैर रह सकता है, कि नशा जैसा है कि बना कि जैसे लोग धूम्रपान जैसे कई नशे करते हैं, हमारा ये नशा है जी। बिल्कुल, आपने कहा कि सिंगिंग यानी गायकी आपके लिए एक नशे की तरह है। तो रियाज़ आप कैसे करते हैं बाबूराम जी? मैं जानना चाहूँगा, मैं सिंगर नहीं हूँ, हमारे दर्शक भी मुझे लगता है मेरे से तो अच्छा ही गाते होंगे सारे जो हमारे दर्शक हैं। तो रियाज़ कैसे किया जाता है? मतलब आप रियाज़ में गाना गाते हो, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो गले के लिए? मैं तो जी बस वो जैसे एकांत में जाके हम्म। बस वो अपने जो अपनी साइड के कुछ रिमिक्स सॉन्ग गाता हो जी, साथ में ऐसे उंगली से बजाता था, साथ में गाना शुरू करता जी, जी एकांत में जाके जहाँ किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती जी। जी। मतलब एकांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शक, जैसा कि बाबूराम जी बता भी रहे हैं ना, कि अगर आपके जीवन में थोड़ा सा आप एकांत, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, एकांत अपने जीवन में थोड़ा सा लाएंगे, तो आपको अच्छी सोचने समझने की शक्ति भी मिलती है और आपके जीवन में सरलता भी आती है, आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एकांत और शांत अपने मन को रखें। और शांत रखने की जब हम बात करते हैं, तो एक गाना तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि बहुत देर से हमारे दर्शक चाह रहे हैं। एक गाना तो उन्होंने सुना आपसे, एक और सुनेंगे वो। तो जी मैं एक पुरानी गाथा सुनाता हूँ जी, बिल्कुल जो कि नर नारी पर है जी बना हुआ, जी। जो कि हमारा सतयुग में जैसे पति बीमार होता था तो जब उनकी डेथ होती तो जी अपने पति के लिए वो जान देती थी। बोलो छोटी बोठे कुछ जगे तोंगरे तुंडे बिनर गुण हाशो बनुए मुंडे रश आणे बिजाड़ा मोतरे रोडू दायो बायो गड़ रेड़ा बेचियो पोरू षडोर बोशो ठोण कोड़ा न दोषी अड़ो चुलरी पेठाए मेरे सोड़ो लाओ छाए छुए सोड़ोड़ा लगोले रूंदे डोए के मोए तेरे किए खी हूंदे। वाह जी वाह, आपकी आवाज़ में बहुत ही खनक है, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। बाबूराम जी, आपने रोडू का जिक्र किया इस गाने में, जो मुझे समझ आया, पर पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस गाने का अर्थ क्या था। और जब हम लोक गाथाओं की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे गाने हैं, बहुत सारी हमारी झूरियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ही शताब्दियों पुरानी है, जिसमें कोई घटना को वर्णन किया जाता है। तो इस गाने में क्या कहा जा रहा है? इसमें जैसा है कि पहले हमारी भेड़ बकरी बहुत होती थी ना जी, जी फिर ऊंची हाइट में बड़े बड़े ताज होते थे दूर गांव से जंगल में, तो वहाँ भेड़ बकरी चुगाने जाते थे, फिर महीने महीने तक उधर रहते थे। फिर जो नर था वो कुछ बीमार हो गया, उसने अपनी जो भेड़ बकरी ला ली वापस घर को ना। जी वो हमारे रोडवे एक जगह है, मंत जगह है वहाँ का, वहाँ पहुँचे जी, तब जगह का नाम हुए थे, तब वहाँ से फिर घर आया। फिर अब बोलता है कि अपने पड़ोसी को इन भेड़ बकरी को बेच लो, पर है कि मैं बीमार हो गया। अच्छा। तब अपनी घर वाली को बोलता है कि मेरे को ठंड जैसे लगे कि ठंड के जैसे आते थे पहले, अब बोलते बुखार। तो बोला कि बिस्तर लगा लो मेरे लिए, जी कि पहले चूल्हा होता था, चूल्हे के साथ लगा लो बिस्तरा। पहले ठंड भी बहुत हुआ करती थी, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें। बर्फ बहुत पड़ती थी ना जी। जी। तो तब वो प्रचार करता है इस तरह से कि और ही रे कमाए तेरे किए क्यों होंगे जी। तब इस तरह से प्रचार करता है जी। तब वो बोलता है कि तो उसका नाम नारी का नाम कुजी था, कि तू क्या सोच रहा है, मेरे को बेदन ऐसे लग रहा है मैं मर जाऊँगा अब। तो वो अपने कुल धर्म देती है, हमारे
पुरानी परंपरा से जी। जो भाषा है। और बाबूराम जी, जो परंपराएं होती हैं ना, जो पुराने गाने होते हैं ना, यही हमें अपने जो जड़ों के साथ जोड़ के रखते हैं, अपने कल्चर के साथ, जी अपने जी रूट्स के साथ। जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं ना, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि बाबूराम आज़ाद जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका गाँव कहाँ है और कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं रोडू तहसील चढ़गांव डागर कलोटी और गांव जटवाड़ी से बिलोंग जी करता सर। जी। और मेरी स्कूलिंग शिक्षा भी वहीं गांव में हुई जी, हम्म। पहली से 10th तक कि तो घर रोडू की। के बारे में क्या ख़ास चीज़ है, और ख़ासकर आपने जिक्र किया कि आप धमवाड़ी क्षेत्र से हैं, और तो उस बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या ख़ास चीज़ है जो दर्शक अभी देख रहे हो, कि रोडू की क्या ख़ास बात है। रोडू में तो खास है कि हमारे बाग बगीचे के बगीचे होते हैं जी, जी। जो हमारी फसल होती है, जैसे मटर बीजते आलू लगाते जी, हर फसल कई जगह होती है, धान भी होता है कई जगह, हमारे साग सब्जी होते हैं जी, कि बहुत कम बाजार से खरीदते हैं सर। जी। तो आप भी क्या, मतलब एज अ कृषक, एज अ किसान, आप भी काफ़ी सारी चीज़ें उगाते हैं अपने खेतों में। हाँ जी जी जी, इसके साथ मैं कृषि भी करता हूँ जी। सारा हमारा तो उतना नहीं होता, अब हमारा तो ये है कि आलू मटर सेब होते जी, और जी। सब्जी सब्जी होती अपने गुजारे लायक लगाई जी। हम्म। तो ये जी हमारी। तो बाबूराम जी, किसान होना भी क्या बहुत कठिन कार्य होता है जब हम बात करते हैं हिमाचल की, और हिमाचल की जोग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें, कुछ क्षेत्र बड़े दुर्गम हैं, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे क्लाइमेट ऐसा है, जैसे कि आपने रोडू का जिक्र किया। रोडू तो फिर भी थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है, पर रोडू से जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपने धमवाड़ी का जिक्र किया, वो जो पूरी बेल्ट है वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और जो भी दर्शक अगर रोडू से, जहाँ सर का गाँव है धमवाड़ी, जिस क्षेत्र को कहा जाता है, अगर चढ़गांव, सब तहसील चढ़गांव दमवाड़ी नहीं धमवाड़ी, सर, तो जटवाड़ी है। जी सीमा कॉलेज के साथ है सर वार को ना। जी दमवाड़ी तो बहुत पीछे जाता है सर। जी। तो वो सारा क्षेत्र कहा यह जाता है कि किन्नौर के साथ भी उनका कल्चर मिलता है, किन्नौर के लोगों के साथ भी उनका काफ़ी, जिसको कहते हैं कि घनिष्ठ संबंध है, सदियों पुराने। तो ये क्या इसमें सच्चाई है? और जी हमारा जो पहनावा भी ऐसा ही है कि कल्चर मिलता जुलता है किन्नौर के साथ, कि हमारे देव मिलन भी जैसे चलता है कि जैसा हमारे पुरानी परंपरा जैसे मेले होते हैं, तो वहाँ के देवते भी आते हैं, हमारे देवते भी उधर जाते हैं जी, बड़ा गहरा तो संबंध आप है सर। अपने अपने देवता के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से देवता होते हैं? देवते तो जी वहाँ कई देवते हैं, हमारी जो एरिया का, जो हमारे इलाके का देवता है, हमारा गुडारू देवता है, सबसे बड़ा देवता है जी। जो पूरा इलाके में फेमस है, जो कि राजवाड़े राजा महाराजे तक हाँ। भी मानते सर। जी। तो उनके लिए कोई आप भजन सुनाना चाहेंगे, या कोई गाना उनके लिए पेश करना चाहेंगे आप, देवी देवताओं के लिए? मैं एक सॉन्ग जी सुनाना प्लीज़। चाहूँगा जी। हरु पचला परु आमिया हुबिधर बेनड़ीद, और पचल बे परु आमिया हुबिधर बेनड़ीद, आँ के लिए डरू रे आमिए गोरु खे नहीं डेउने, आँ के लिए डरू आमिया गोरु खे नहीं डेउने, शोभन कदा को करे आमिए केरो दोष बोलो कीटो, शोभन कदा को करे आमिए केरो दोष बोलो कीटो। जी वाह, आपने देवी देवताओं के प्रति भी गाना समर्पित किया। और जब हम बात करते हैं हिमाचल की देवभूमि से कहा जाता है, देवी देवताओं की भूमि से कहा जाता है, और यही जो एक हमारी देवी देवताओं की जो प्रथा है ना, वो हिमाचल को बहुत ही एक अलग आइडेंटिटी देती है। और उत्तराखंड में भी कुछ हद तक इस प्रकार से होता है, पर हिमाचल में जिस प्रकार से देवी देवताओं के प्रति लोगों के जीवन में आस्था है, हर कार्य में, बाबूराम जी आप यकीन मानिए और आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि छोटे छोटे कार्य के लिए भी लोग देवी देवताओं से परमिशन लेते हैं, देवी देवताओं से बातचीत करते हैं, जैसे कि घर के सदस्य की तरह उनको माना जाता है। तो हमारा कल्चर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा कल्चर है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपने क्या बचपन से ही ठाना था कि मैं सिंगर बनूंगा, या आपके परिवार में, कई बार ऐसा होता है कि ये जो कला होती है, गायकी की कला, ये विरासत में मिलती है। कई बार माता पिता गायकी करते हैं तो वो बच्चों को बचपन से ही वो गायकी में लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता पुश करते हैं कि जी आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी कला को पहचानते हैं और कहते हैं कि आप गाइए। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद ही
आपको गाना अच्छा लगता है। तो आपकी ये जो गायकी की शुरुआत कैसे हुई? तो जी मेरा तो गायकी की घर से तो जी कोई गाने वाला था नहीं। मेरा कि फादर बहुत पहले एक्सपायर हो गए, मैं 4 वर्ष का था जी, उस टाइम में अनाथ हो गए जी। तो गांव में हमारे बुजुर्ग जैसे नौजवान मेले और शादी ब्याह में गाते थे, उनको देखकर नेचुरल में भी प्रभावित हो गए जी, उनकी जी। छाया मुझ पर पड़ी सर। जी। तो आपने सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग भी ली? कई बार लोग क्लासिकल सीखते हैं, लोग ये कहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहिए, तो आपकी जो सिंगिंग है उसमें एक कला आती है। कई बार ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती पर वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपने ट्रेनिंग ली है बाबूराम जी? हम तो कुछ नहीं, हमारा जो पुराना कल्चर है, जैसे गांव में हमारे जैसे जागरण होते थे, मेले होते हमारे, ये क्या नाम, स्थानीय मेले, उसमें मैं गाता रहता था अपने पुराने भजन, जैसे वाद्य भजन जैसे ढोल नगाड़ों के साथ मैंने सॉन्ग गाए जी। और ये एक हार बहुत तो ही नहीं अच्छी मानी सर। बात है। जी जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हार कभी नहीं माननी चाहिए। आपके जीवन में अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल्स तो आएंगे ही, और जो व्यक्ति स्ट्रगल्स को सहकर भी अपने व्यक्तित्व को निखारता है तो वही एक अच्छा व्यक्ति जीवन में साबित होता है। और स्ट्रगल्स को आप कभी फेलियर मत समझिए। अगर फेलियर ज़िंदगी में हो रहा है तो वो स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस है। और बाबूराम जी इसकी जीतती जागती मिसाल है कि कितना कठिन बचपन होने के बावजूद भी इन्होंने सिंगिंग नहीं छोड़ी। ये चाहते तो सिंगिंग छोड़ सकते थे, पर इसके बावजूद भी ये गाते रहे, और आज बहुत सारे मंचों पे ये हमारी जो पारंपरिक गाने हैं और ख़ासकर लोकगीत हैं, पहाड़ी गाने, उनको ये प्रमोट करते हैं, हमारे पहाड़ी कल्चर को ये प्रमोट करते हैं। इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे बाबूराम जी? ये तो जी मैं गाने से करता हूँ जी, जैसे हमारा हिमाचल के बारे में एक सॉन्ग जी सुनाए सर। जी बिल्कुल, सुनाइए। सोना देश पहाड़ों रा बसने जोगा, सोना देश पहाड़ों रा रे, सोना देश पहाड़ों रा बसने जोगा, सोना देश पहाड़ों रा रे, ठंडा पानी हवा इथोरा कटदा रोगा, ठंडा पानी हवा इथोरा कटदा रोगा, सिलोकायल ने रोयो केलटी तोय बोर फोरी धारो, सिलोकायल ने रोयो केलटी तोय बोर फोरी धारो, भोले भोले ओसो माणू मारे बाकी बाकी नारो, सोना देश पहाड़ों रा बसने जोगा, सोना देश पहाड़ों रा रे। वाह बाबूराम जी, बड़ा अच्छा आपने गाया। सोना देश पहाड़ों रा बसने का मन यहाँ पे करता है। मुझे लगता है तभी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो हिमाचल में या शिमला में यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाने आते हैं। और अगर आप भी कहीं बाहर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हिमाचल के बाहर से, तो सोना मुल्क पहाड़ों का है। आप पहाड़ों की अगर जो वादियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट का, यहाँ के क्लाइमेट का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर शिमला आइए और शिमला में आप आनंद लीजिए। और साथ में साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप कहीं पे घूमने आते हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखना आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है। बाबूराम जी, जब हम सफलता की बात करते हैं, आपने कहा कि बचपन काफ़ी कठिन था, आपने फिर भी गाना गाते रहे, तो ये जो कला है, ये आपको विरासत में भी आप आगे अपने बच्चों को भी देंगे? बच्चों को तो जी कोशिश तो करेंगे सर, जब उनका इंटरेस्ट होगा जी। तो वैसे तो अब आप तो जब आपको गाते हुए देखते हैं ना आपके परिवार वाले, आपके बच्चे या आपके और घर के आपकी पत्नी आपको गाते हुए देखती है, तो कैसा आप महसूस करते हैं? प्राउड फील करते हैं वो आपके लिए? तो बोलते तो ये बाबू ठीक है, इसमें अपना जो ये क्या नाम टैलेंट को छुपाना नहीं जी, इसमें सबसे हाथ तो मेरी वाइफ का और ससुराल वालों को रहा जी। जी तो जो इस मंजिल तक पहुँचा मैं आज। जी जी। और सर, जब हम पहाड़ी गानों की बात करते हैं ना, जब आप स्टेज पे आने वाले थे, जब आप वीआईपी लाउंज में थे अभी, तो आप कुंजू चंचला का एक गाना गा रहे थे, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुंजू चंचला का कोई हल्की सी लाइनें सुनाएंगे? जी। कपड़े दोया छम छम रो कुंजुआ,
कपडे धोयनाडे रो गुंजुआ टूटी बटना निशानी पटना रगम न तू कर चंचलो पटना रगम न तू कर चंचलो चंबे चांदी हथेरी हो है मेरी ये जिंदे चंबे चांदी हथेरी हो दरिया रगम न तू कर चंचलो दरिया रगम न तू कर चंचलो बाई जोर बतेरा हो है मेरी ये जिंदे बाई जोर बतेरा हो मिलना जरूरत जो प्यारी चंचलो मिलना जरूरत जो प्यारी चंचलो तेरी क्या वो नसानी हो है मेरी ये जिंदे तेरी क्या वो नसानी हो चंबे लगा मिंजरांदा
दर्शकों, कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल आप देख रहे हैं और कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आपको हिमाचल के बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने और बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकारों से मुलाकात कराते हैं, क्योंकि यही हमारा कल्चर है, यही हमारी आइडेंटिटी है। और दर्शकों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आज हमारे साथ बाबूराम आज़ाद जी हैं। और अगर आप पहाड़ी गानों का शौक़ रखते हैं तो इनकी नाटियाँ, इनके गाने आपने ज़रूर सुने होंगे और इन पर भी आप झूमे होंगे। बाबूराम आज़ाद जी, अभी हमने कुंजू चंचला गाना हमारे दर्शकों ने सुना और बहुत सारे लोग वो इन्जॉय भी कर रहे थे। और कुंजू चंचला एक बहुत ही पुराना गाना है। और जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो पहाड़ी कल्चर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शिमला ही नहीं, और ज़िलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हर ज़िला की पहचान बन के, कुंजू चंचला हम देखते हैं कि चंबा की वो पहचान है। जब हम गानों की बात करते हैं, जब आप स्टेजेस पे जाके परफॉर्म करते हैं, कैसा फील करते हैं आप उस टाइम? उस टाइम तो जी बहुत अच्छा लगता है हमारे को कि एक तो ऐसा कि जैसे हमारे को मंच मिलता है, जैसा लगता है कि जैसे कि कोई हमारे को कोई बड़ी जॉब जैसे मिल गई। और तो नर्वस होते हो आप, डरते हो कभी? डरता तो नहीं सर, मैं नहीं डरता। मतलब कोई आप जब स्टेज पे आप गाना गाने जा रहे हो तो थोड़ा सा कुछ कोई रिहर्सल करते हो आप? कैसे कैसे जाते हो आप स्टेज पे? तो पहले तो ये रियाज आपसे मैं पहले भी तो जिक्र किया था, क्योंकि मैं सुबह रियाज करता हूँ रोज़ की ना। अब कहीं लाइव शो में जाना है तो उधर के लिए मैं पहले रियाज करता हूँ जी। तो कौन सा ऐसा गाना है जो दर्शक बड़ा पसंद करते हैं, मतलब कि उस गाने को सुनने के बाद तो वो झूमने पे मजबूर हो जाते हैं, बहुत अच्छी नाटी डालते हैं उस गाने पे? कौन सा ऐसा गाना है? तो ये अपने ऊपर मासू जैसे बोलते हैं ना जी इसमें तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? वही सॉन्ग गाता हूँ सर मैं जी। कुछ रिमिक्स भी गाता है जी बीच में। जी बिल्कुल, सुनाइए। तो वो सॉन्ग है जी। दीना खेल लेने दिनिया टिक चोड़कूरा हेड़ा फिर पड़ो की मारशिणो माजुबड़ी दाडेरा जेती दाने देवले करे की माले फेरा जेती दाने चणुला टिके हिंदरोरा बेड़ा। जी वाह, बहुत अच्छा आपने गाया। इसका थोड़ा सा समझाएंगे आपकी क्या इसके लिरिक्स कह रहे हैं, क्या गाने के बोल हैं? ये जी एक टिकक मतलब कि राज्य का लड़का दीना खेल सारे दिन में कि कहीं झोपड़ी में खेल रहा है जी, तो फिर ही पड़ो कुमार सुनो झोपड़ी का ढेरा। ये जी तब बोलते हैं कि कीमले फेरा कीम काली जो कीमली होती वो फेरा, ऐसा सा है इसका। अब पुराना सॉन्ग है सर, ट्रेडिशनल। जी जी। आपका ना बाबूराम जी एक गाना बहुत ही फेमस है और उसकी हमने वीडियो भी कई बार देखी है, लोग बहुत डांस करते हैं। उस गाने को हल्का सा आप गुनगुनाएंगे? जी। चाय के साथ परोठे खाने से किसे किया ता साथ मेरे जीव टुलाना देखी देखियो देखी देखियो इमला देखी देखियो ता साथ मेरे जीव दानर करे इमला दानर करे तू भी असो अर्ज मेरे जानी दप्चरे इमला जानी दप्चरे तू भी असो अर्ज मेरे जानी दप्चरे। सेक्रेटरी इमला का सेक्रेटरी ताजनी लशटी मिलन चरी इमला मिलन चरी ताजनी लशटी मिलन चरी। फूला बिहुणा इमला फूला बिहुणा तां बिन
झूठा जीवना इमला झूठा जीवना तांबिल आर्य मेरा झूठा जीवना दोनी जा बीज इमला दोनी जा बीज तेरी सुरत देख राती लगना नीज इमला लगना नीज तेरी मूर्त देख राती लगना नीज दौड़ मशरे इमला दौड़ मशरे आशा भी ने रखने बद मशरे इमला बद मशरे आशा भी ने रखने बद मशरे व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। नमस्ते हिमाचल में बाबूराम आज़ाद जी हमारे साथ हैं। इनकी नाटियों पे हम झूम रहे हैं और हम लोग बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे। और नाटी को कौन इन्जॉय नहीं करता, हम सब लोग इन्जॉय करते हैं। चाहे कोई भी विवाह समारोह, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, जो बंदा नाटी नहीं कर सकता वो तो हिमाचली कहलाने लायक ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। बाबूराम जी, आप एग्री करते हो इस बात से? जी सर। जी जी। और बाबूराम जी, जब हम गानों की बात करते हैं ना, आपने ये जो आपका गाना था इस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने परांठों का भी जिक्र कर दिया इसमें। मतलब आपके मन में आया क्योंकि चाय और परांठे पे गाने बनाए? जैसे जी अब कल्चर देखे हमारा जो जैसे कि रोड में खान पान, अब ये तो हमने रिमिक्स गाया ना कि हमारे रोड का कुछ खान पान हर 5 मिनट के बाद भाषा चेंज है जी, हर 5 किलोमीटर के बाद जी। और हर इसमें खान पान भी चेंज है जी। तो आप परांठों को मतलब आप पसंद करते हैं परांठा खाने? सारा जी अब पहले तो सिर को बनाते थे, अब हमने जैसे आजकल के जो नए जनरेशन है उनके मुताबिक जो आजकल का खान पान है उसके मुताबिक मैंने ये सॉन्ग बनाया जी। तो चाय के साथ अब तो सारे नाश्ता में सुबह चाय के साथ परांठे खाते हैं जी। तो कौन सा परांठा आपका फेवरेट है अगर मैं जानना चाहूँ? मतलब आलू के परांठे लोग पसंद करते हैं, प्याज के करते हैं, पनीर के करते हैं। मैं अपना बताऊं दर्शकों को तो मुझे तो मिक्स परांठा बहुत अच्छा लगता है। और आपको कौन सा परांठा पसंद है? हमारे को जो मिक्स जैसे आलू प्याज कुछ धनिया डालते हैं मिक्स में सारा है ना जी। जी, ये पसंद है सर जी। और परांठों की अगर मैं बात करूं बाबूराम जी, आज आप दूरदर्शन हिमाचल आए हैं और अगर हमारे दर्शक कभी दूरदर्शन हिमाचल आते हैं तो प्लीज़ हमारी कैंटीन का परांठा आप ज़रूर खाइए। हमारे कैंटीन का परांठा बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी चाय हमारे कैंटीन में मिलती है। तो हम इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी परांठा और चाय खा लें, क्योंकि बाबूराम जी ने तो गाना ही परांठे और चाय पे बनाया है। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा आइडिया था आपका कि ऐसी चीज़ों के ऊपर गाने बनाए जाएं। जब आप मंचों पे जाते हैं, जब दर्शक आपसे मिलते हैं, ऑडियंस आपसे मिलते हैं, तो क्या उनके प्रश्न रहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको? वो सही बोलते हैं कि आपने बढ़िया बनाया कि जैसे जो आजकल चलो जैसे आजकल परांठे ज़्यादा पसंद करते हैं, चाय पीते हैं लोग, ये बनाया जी कुछ अपनी बस जैसे लव स्टोरी में ये सॉन्ग बनाए मैंने जी। सेल्फी लेने आते हैं, मतलब ऑडियंस जो आपके फैंस हैं आते हैं, वो कहते हैं कि सेल्फी लेनी है हमने आपके साथ? ऊपर मंच में तो नहीं लेते जी, साइड में जैसे जब मंच से बाहर उतरोगे तब आते कई दर्शक जी, तो सेल्फी लेते जी। तो कौन कौन से ऐसे मंचों पे आपने परफॉर्म किया बाबूराम जी? आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। रोडू में तो आप बहुत फेमस है, रोडू में तो मुझे लगता है हर एक मंचों पे आपने परफॉर्म किया है। उसके अलावा आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? तो जी हमारे जैसे समर फेस्ट में शिमला, रामपुर लवी, कुल्लू दशहरा जी और जम्बो मिंजर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सभी मेलों में जी। तो इतने बड़े बड़े मंचों पे आपने परफॉर्म किया है और आपके गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं। आपने कहा कि आपके बहुत सारे ऐसे फैंस हैं और दर्शकों इनके बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, इनकी वीडियोस पे बहुत लाइक्स आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत फ़ैन मेल्स भी आपको आते होंगे। अपने दर्शकों के लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट कर रहे हो आज? तो जी एक हमारा मैं रिमिक्स सॉन्ग बनाया सर जी। धूम धड़का खैर लगो हमारे देशरा बाणा, धूम धड़का खैर लगो हमारे देशरा बाणा, धूम धड़का
आजकल के छोरो पाकोली जदे हालो, आजकल के छोरो पाकोली जदे हालो, हाथ जोड़ नारी शर्मा लगा कर बाबू के हेलो। धूम धड़का ओ धूम धड़का है रे लगो हमारे देश रावण। धूम धड़का जी हाँ। आजकल के बहुए कम हेर दिन काजा, आजकल के बहुए कम हेर दिन काजा, कदू मोरा महेशा शिवाशोरा कदू हो हमारो राजा। धूम धड़का ओ धूम धड़का है रे लगो हमारे देश रावण। धूम धड़का। जी हाँ, धूम धड़ाके की बात करते हैं तो देवभूमि हिमाचल और हिमाचल की जो नाटियाँ होती हैं, हमारे गाने होते हैं, वो धूम धड़ाके से भरपूर होते हैं। तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को एक गाना सुनाएं हिमाचल के कल्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं एक गाना हिमाचल के कल्चर के लिए। लई जानी बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी। दुश्मन बैरियां ते आसानी डरदे, प्रेमी सारे इयां ही कर दे। हो दुश्मन बैरियां ते आसानी डरदे, प्रेमी सारे इयां ही कर दे। कच्चे घड़ पर टप दे पार बसंतिये लई जानी, लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी। लोकां दियां गल्लां पर असां नी जाना, उमरां दा साथ असां मिल के निभाना। हो लोकां दियां गल्लां पर असां नी जाना, उमरां दा साथ असां मिल के निभाना। हो जिंदड़ी दे आड़े दिन चार बसंतिये लई जानी, जिंदड़ी दे आड़े दिन चार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी। दुश्मन बैरियां ते असां कजो डरना, सौगी सौगी जीना असां सौगी सौगी मरना। हो दुश्मन बैरियां ते असां कजो डरना, सौगी सौगी जीना असां सौगी सौगी मरना। हो ऐसा अपना प्यार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी। दर्शकों, कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल चल रहा है। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में बाबूराम आज़ाद जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे गाने हमने इनसे सुने, बहुत सारी नाटियाँ की फरमाइश हमारी रही बाबूराम आज़ाद जी से, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने भी हमें सुनाए। जब हम फैंस की बात करते हैं ना बाबूराम आज़ाद जी, बहुत सारे आपके फ़ैन्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में आपने परफॉर्म किया, चाहे हम शिवरात्रि की बात करें, मिंजर मेले की बात करें। आप किसके फ़ैन हो? आप किन के गाने सुनना पसंद करते हो अक्सर? जी मैं तो ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनता जी, हमारे ऊपरी शिमला के जी, हमारे ऊपरी शिमला के जी। नहीं, बचपन में कोई तो ऐसा होगा जिसके गाने आप सुनना पसंद करते बाकी मैं जैसे रेडियो से सुनता थे, तो हमारे रेडियो से कई सिंगर आते थे जी, हमारे रोड से भी आते थे जी। बाकी ऐसे
इधर से सिर मोड़ से आते थे के आर सिंगल जी, उनके भी सुनता था जी। जी बाकी एक दो ऐसे तो रिमिक्स वाले जी चलते रहते थे जी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। कुछ आप जी बाबूराम जी, आप AIR ऑल इंडिया रेडियो में भी आपने परफॉर्म किया, ऑल इंडिया जी। रेडियो में भी आपने बहुत सारे गाने गाए, दूरदर्शन में भी आपने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी। तो ऑल इंडिया रेडियो का सफ़र कैसा रहा? जब आपने पहली बार वहाँ परफॉर्म किया, कैसा महसूस किया आपने? पहले तो जब कहीं जाते तो पहले तो डर जैसा लगता है जी। तो फिर मैं तो डर के मारे फिर चलो फिर आपको याद है कौन सा गाना गाया था आपने वहाँ पे? तो सबसे पहले मैं एक सॉन्ग गाया था जी, जी। हमारे रोडू का ही ऊपर का तो नहीं आप सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी। दो सगु मांग पाला रोडू रब जरो दिया रोडू रब जरो फिर डेग मोर दे नैन टेरी दरो दिया नैन टेरी दरो तू होणो गोपाला अकलीरो पालो दिया अकलीरो पालो कोठी दूने लौड़ो गड़े दवलांदो चलो दिया दवलांदो चलो। जी बाबूराम आज़ाद जी, आप हमारे कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आए, इतने सारे गाने आपने हमारे दर्शकों को सुनाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जाते जाते जो पराठा और चाय वाला गाना है वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए दोबारा से गाएं। चाय के साथ परोंठे खाने से किसे किया साथ मेरा जीव टुलाना देखी देखिया इमला देखी देखिया साथ मेरा जीव टुलाना देखी देखिया दोनों रे क्या रे इमला दोनों रे क्या रे तू भी असो अर्ज मेरे जानी दो प्यारे इमला जानी दो प्यारे तू भी असो अर्ज मेरे जानी दो प्यारे इमला का सकटोरी मिलन चोरी